students, welcome to video lecture. In this video we have to discuss about factor affecting solubility. In last video we discussed about the types of solution and solubility, and now in this video we have to discuss about the factor affecting solubility. अब जो solubility है हमारे solid, liquid और gases की, वो किस पे डिपेंड करती है ये हमको इस वीडियो में डिस्कस करना है. तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, दैट इज नेचर ऑफ सोलूट एंड सॉल्वेंट. इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सोलूट और सॉल्वेंट. सोलूट क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी ये कम होती है, और व्हाट इज सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी ये ज्यादा होती है सोल्यूशन में. इट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. अब क्या है द फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, सबसे पहले आता है दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोलूट एंड सॉल्वेंट. अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन बनाया है, उसमें सोलूट और सॉल्वेंट, अगर पोलर सोलूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में ही वो डिजॉल्व होगा. द पोलर सोलूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl लिया, ये क्या हो गया सोलूट, और सॉल्वेंट हमने लिया दैट इज वाटर. H2O क्या, इट इज पोलर सॉल्वेंट. तो HCl ये पोलर सॉल्वेंट मीन्स वाटर में ही डिजॉल्व होता है. अब पोलर मीन्स आपको पता है व्हाट इज पोलर, जिसमें दो पोल्स ये क्रिएट होते हैं. ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल हमने लिया HCl में जो हमारा Cl है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन H से. दैट्स वाई Cl में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और H पे पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल. और ऐसे मॉलिक्यूल ये पोलर मॉलिक्यूल ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, देखो ये नेगेटिव और हाइड्रोजन का प्लस है, इसके वजह से ये इसमें डिजॉल्व होता है. इसका नेचर, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोलूट, अगर पोलर सोलूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे. नेक्स्ट, अगर नॉन पोलर सोलूट है तो वो डिजॉल्व होंगे इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल कोलेस्टेरॉल डिजॉल्व इन बेंजीन, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, नॉन पोलर. नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है दैट इज टेम्परेचर. अब इसमें क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी ये इंक्रीज भी हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है. ठीक है, इसमें दो चीजें आती है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी. अगर हम टेम्परेचर किसी रिएक्शन, एखादे रिएक्शन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी ये इंक्रीज भी हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर हमने KCl डिजोल्व किया इन वाटर, ठीक है, अगर हमने KCl को डिजोल्व किया इन वाटर, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है. अब जब हम KCl डिजोल्व करते हैं इन वाटर में तो एंडोथर्मिक ये हीट को एब्जॉर्ब करता है. इसमें क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उसकी सोल्युबिलिटी भी ये क्या होती है, इंक्रीज होती है. नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमने सेकंड लिया कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब आप सभी को पता है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस. इसमें क्या होता है, हीट ये रिलीज होती है. अब इसमें क्या होता है, जब हम कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व करते हैं वाटर में, इट हीट रिलीजेस. तो क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी क्या है, ये दोनों तरह के हो सकते हैं. अगर हमने सोल्युबिलिटी बढ़ाई किसी रिएक्शन में, टेम्परेचर बढ़ा है तो उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है या फिर डिक्रीज. यहाँ पे हमने दो एग्जांपल देखे. अगर हमने KCl डिजोल्व किया इन वाटर, इट इज एक्सोथर्मिक, मतलब एंडोथर्मिक, मतलब इसको हीट की जरूरत है, और जब हम हीट टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी सोल्युबिलिटी ये भी इंक्रीज होती है. कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व करते हैं, इट इज इन वाटर में, इट इज एक्सोथर्मिक, यानी ये हीट को रिलीज करता है, और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज फैक्टर, थर्ड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी. थर्ड कौन सा है, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अब जो हमारे सॉलिड और लिक्विड है, इसका प्रेशर का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारे सॉलिड और लिक्विड होते हैं ये नॉन कॉम्प्रेसिबल होते हैं. ठीक है, द प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड एज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल. ठीक है,
यानी प्रेशर का अगर हम सोलिबिलिटी देखें सॉलिड की और लिक्विड की, तो अगर हम कितना भी प्रेशर दे तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो हमारे सॉलिड और लिक्विड होते हैं ये इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं. प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. एंड फॉर गैसेस इन लिक्विड, अगर हम लिक्विड में गैसेस को डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर हमने ऊपर से सपोज हमने लिक्विड में हमको गैस को डिसॉल्व करना है, ठीक है, ये सिंपल है. जैसे हम गैस को अगर डिसॉल्व करें, जैसे ही हम प्रेशर देते हैं तो वो प्रेशर की वजह से क्या होता है, उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है, डिसॉल्व होता है लिक्विड में, ठीक है. इसका मतलब क्या है, फॉर गैसेस इन लिक्विड अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी सोलिबिलिटी ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है. प्रेशर का इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हैज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बट फॉर जब हम गैस को लिक्विड में हम जब डिसॉल्व करते हैं, अगर हमने गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया तो उस गैसेस की सोलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है. ये फैक्टर्स है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोलिबिलिटी. सबसे पहला आता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी अगर सोल्यूट का नेचर डिपेंड करता है सोलिबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन. अगर पोलर सोल्यूट है तो वो डिजॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में. फॉर एग्जाम्पल लिया हमने सोल्यूट दैट इज HCl, इट डिजॉल्व इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट. अगर वो नॉन पोलर सोल्यूट है, इट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज नॉन पोलर कोलेस्टेरॉल सोल्यूट डिजॉल्व इन बेंजीन सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट. सेकंड देखा हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी. ये हम दो तरह के भी हो सकते हैं. अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज. हमने दो एग्जांपल देखे, KCl डिजॉल्व इन वाटर, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है. जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सोलिबिलिटी भी ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे हीट ये रिलीज होती है, और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. नेक्स्ट लास्ट दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोलिबिलिटी. Pressure has no effect on the solubility of solid and liquid as they are incompressible. For gases in liquid, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, अगर गैस को हम डिजॉल्व करते हैं लिक्विड में, हमने गैस का प्रेशर बढ़ाया तो क्या होता है, इंक्रीज किया तो सोलिबिलिटी भी ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है. ये हो गए फैक्टर. इसके बाद हम देखते हैं हेनरीज लॉ, ठीक है. नेक्स्ट है हेनरीज लॉ. व्हाट इज हेनरीज लॉ? इट स्टेटेड दैट द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. ठीक है, हमने इसके पहले देखा है, जब हम गैस को लिक्विड में, ठीक है, डिसॉल्व करते हैं गैस को, ठीक है. अगर जैसे हम गैस को प्रेशर अप्लाई करते हैं, जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे उसकी सोलिबिलिटी इन लिक्विड में गैस की क्या होती है, इंक्रीज होती है. यानी अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो उसकी सोलिबिलिटी भी ये क्या होती है, इंक्रीज होती है. यानी इट स्टेट दैट द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन. यानी जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे उसकी सोलिबिलिटी भी ये क्या होती है, इंक्रीज होती है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन. S is directly proportional to the P और S is equal to KHP. ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, हमको कांस्टेंट देना पड़ता है, दैट इज KH. ठीक है, वेयर S क्या है, इट इज सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन मोल लीटर इनवर्स. व्हाट इज P? P is pressure of gas in bar over the solution. And what is KH? KH is the proportionality constant and it is also called as Henry's law constant. अब इसका यहाँ पे यूनिट दिया है KH का, Henry's law constant का. KH is equal to S upon P is equal to mole L inverse upon bar is equal to mole L inverse bar inverse. मतलब जब when P is equal to 1 बार होता है तो KH is equal to S, यानी KH ये क्या होती है, is equal to solubility. इसका मतलब क्या हुआ, when KH is the solubility of gas in liquid when its pressure over the solution is 1 bar. ठीक है, अगर उसका प्रेशर ये 1 बार होगा तो उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, KH. KH is the solubility of gas liquid when its pressure over the solution is 1 bar.
ठीक है, ये हो गया हमारा हेनरीज लॉ। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉ। थैंक यू।